तो जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? मस्त हो गए, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और आप सभी का जो चैप्टर नंबर 2 था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन, वो खत्म हो चुका है। थ्योरी पोर्शन उसका खत्म हो चुका था। आज हम जबरदस्त तरीके वाले क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हालांकि इनका लेवल बहुत बेसिक है, क्योंकि आप लोगों से अभी हम 11th में इंट्रोड्यूस हुए हैं और फिर आपके लेवल को हम पहचान भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सपोर्ट देख करके। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाना है। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में, जिसमें आप शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिजिक्स को तो हम शून्य से शिखर तक ले जाने वाले हैं ही, लेकिन साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट आपके बहुत जोरदार तरीके से पढ़ाए जाने वाले हैं। कुछ बच्चे कल कमेंट्स कर रहे थे कि सर मैथ क्लास कब चलेगी। केमिस्ट्री वाली क्लास में भी कमेंट यही चल रहे थे। तो मैथ्स क्लास आपकी जल्द ही इसी वीक चालू होने वाली है, इसके लिए परेशान ना हो। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, रुको जरा, सब्र करो, तो आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। ठीक है, कहते हैं कि थोड़ी देर इंतजार करो तो और फल अच्छा होता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इंतजार जरूर कर लें, लेकिन जरूर आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, कह दीजिए आनंद सर की क्लास शुरू हो गई है और अब क्लास में मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठना है, अपना स्कोर चेक करना है कि आपका स्कोर 25 मार्क में कितना आता है, आउट ऑफ 25 मार्क कितना है। ठीक है, उस सबसे बढ़िया सरप्राइज और सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए उसके लिए होगा जो 025 में पाएगा। समझ रहा है ना वो? हाँ हाँ। तो अपने लिए अभी से तैयार कर लो क्या करना है। तो इसलिए 25 आप 25 जितने बच्चे 20 प्लस जा सकते हैं, कितने वो कमेंट भी करेंगे लास्ट तक। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हालांकि ये बेसिक लेवल होगा प्यारे बच्चों, ये बेसिक होगा। बहुत एडवांस और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हम लेकर के नहीं आए हैं, थोड़ा सा बेसिक लेवल लेकर के आए हैं, जिससे आप लोगों की समझ पहले केमिस्ट्री फिजिक्स में मजबूत हो सके। ये चैप्टर है। अभी मात्रक तथा मापन में जो हम पढ़ रहे हैं, केवल मात्रक और मापन के बारे में जाने। अभी हम आगे इसी में पढ़ते हैं त्रुटि विश्लेषण, लेकिन वो मैं अलग चैप्टर करके आपको पढ़ाऊंगा। विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, वो भी मैं अलग चैप्टर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, सार्थक अंक भी पढ़ने हैं, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। ये मात्रक तथा मापन जो आपकी यूनिट चल रही है, जोरदार तरीके से हम लोग समझेंगे, बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए प्यारे बच्चों। तो क्लास को जल्दी से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स क्लास बाय आनंद अवस्थी सर, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये क्लास है। तो मैं चाहता हूं, अगर मेहनत कर रहा हूं तो ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हर एक उस बच्चे के पास तक पहुंचना चाहिए, हर एक उस बिहार के बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो इस समय 11th में पढ़ाई कर रहा है या 12th में भी पढ़ाई कर रहा है, तब भी उसके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, ताकि चीजें उसको रिवाइज रहे, माइंड में कब बना रहे। तो प्यारे बच्चों, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको कॉपी पेन निकालना है, हर एक क्वेश्चन को रीड करना है, अपना आंसर राइट करते हुए चलना है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अभी फर्स्ट लेसन की भी बच्चे कह रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं मिली है। पीडीएफ बिल्कुल सबको मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी जो हैंड रिटन टीचर्स लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नोट्स हैं, और पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ टाइप किया हुआ भी मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स में मिलेगी। इतनी अच्छा स्टडी मटेरियल है कि सिर्फ हाइलाइटर चलाना और काम हो जाएगा। हालांकि खुद से बनाई गई नोट्स सबसे बेस्ट होती है। तो जब लेक्चर चला करे तो आप उसके नोट्स लिखते हुए चलें। हालांकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, रफली लिखते हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा कि आप हैंड रिटन नोट्स वहां से जब परचेज करेंगे ऐप से, तो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगे प्यारे बच्चों। अभी जैसे ही ये फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं, आपको डीपीपी भी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो भी आपको मिलेगी, जिसमें डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी गुणवत्ता में और सुधार होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आगे। हाँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं साइंस बैच के बारे में। ये सबको पता है, 11th और 12th के लिए है। तो अगर आप 11th और 12th में हैं
तो आप ये बैच ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 11th और 12th के कंबाइंड मर्ज करके ये बैच बनाया गया है, जिसका प्राइस आपको दिख रहा है 2499। अगर 11th का लेते हैं तो 1250 रुपए, केवल एक बैच लेते हैं 11th के लिए अभी 1 साल के लिए, तो आपको 1250 रुपए पे करना है। इसमें मिलेंगी क्या क्या सुविधाएं आपको प्यारे बच्चों? तो लाइव क्लास डेली मिलेगी, ऐप पर भी आपको डेली क्लास अवेलेबल होगी। वीडियो क्लास मतलब जब भी आप ऐप ओपन करेंगे आपको क्लास प्रोवाइड रहेगी, आप किसी भी समय देख सकते हैं। डाउट क्लास मिलेगी, डाउट क्लास का मतलब वीडियो सॉल्यूशन डाउट क्लास का होगा। जो भी आपके डाउट होंगे, जो आप कमेंट करेंगे और राइट करके भेजेंगे ऐप पर भी, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। डाउट क्लास भी आपकी ले जाएगी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बैंक और सॉल्यूशन, जो एग्जाम टाइम क्वेश्चन बैंक होती है, जिनके द्वारा हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, जो कहते हैं बूस्ट करना। बूस्ट करना जैसे मोबाइल को बूस्ट करते हैं ना, वैसे ही आपकी नॉलेज को बूस्ट करना, वो चीज हम लोग लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी नॉलेज और बेहतर हो जाएगी। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में आप 100 में 100 के लिए ट्राई करोगे। बाकी कोशिश तो यही होगी कि हर सब्जेक्ट में आप 95 प्लस तो पहुंचो ही। तो प्यारे बच्चों, आगे नोट्स एंड स्टडी मटेरियल बता ही दिया है, बहुत अच्छा रहने वाला है। वीकली टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी, क्योंकि ये आपके आकलन के लिए होता है कि आप कितना अभी ग्रो किए हो। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ें, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, ठीक है। और बैच परचेज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल करके हर एक क्वेश्चन को रीड करते हुए चलना है। आंसर्स आपको पहले देना है। देखते हैं कौन आंसर पहले देता है, जरूर उसे हम बताएंगे कि हाँ आंसर कहां पर है, कौन किसका नाम भी ले सकते हैं, जरूर आंसर कीजिएगा। प्रश्न है पहला, नाभिकीय त्रिज्या 10 की घात में ये -15, ऊपर ये पावर है, ठीक है, 10 की पावर में -15 है, ओके, 10 की घात में -15 मीटर कोट की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है 10 की घात -15 मीटर कोट की नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त मात्रक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है, माइक्रोन होगा कि मिलीमीटर होगा, एंगस्ट्रॉम होगा या फर्मी होगा। जल्दी से कमेंट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। वेरी गुड, धमाल मचा दिया भाई, क्या गजब। डी डी डी, सी सी सी, ए बी सी डी हमको सिखा रहे हो क्या? हाँ, ए बी सी डी सिखा रहे हो क्या? वेरी गुड, जितने भी बच्चे डी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स राइट आंसर, फर्मी होगा। हमने कल ही सिखाया था कि छोटी दूरियों के मापन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बड़ी दूरियों के मापन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, प्यारे बच्चों सब सिखाया गया था। बड़ी दूरियों के मापन के लिए प्रकाश वर्ष पारसेक, इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को माप लेते हैं। छोटी दूरियों के लिए मापन के लिए फर्मी हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, पिकोमीटर हो गया, ये छोटी दूरियों के लिए मापन के लिए प्रयोग होते हैं। तो मैंने कहा था ऐसा नहीं है यहाँ 25 आने वाले हैं तो 25 के 25 आनंद सर के पढ़ाए हुए होंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको लगेगा कि हाँ इस सर से तो टॉपिक रिलेटेड है नहीं, पर वो आपके नॉलेज, बैक नॉलेज जो होगा उससे भी रिलेटेड होगा ना, जो आप पीछे पढ़ के भी आए हो, क्योंकि ये क्या है, बेसिक क्लासेस हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि बुक रीडिंग बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ओके। तो यहां पर फर्मी होगा, फर्मी क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर में कितने, -15 मीटर। मैंने क्या सिखाया था, नाभिक भैया अगर इतना बड़ा, सोचो इतना छोटा नाभिक, और परमाणु की त्रिज्या प्यारे बच्चों मैंने कितनी बताई थी, परमाणु की त्रिज्या बताई थी 10 की घात में -10 मीटर, -10 मीटर परमाणु की त्रिज्या, और नाभिक 10 की घात में -15 मीटर का होता है नाभिक, -15 मीटर, -15 मीटर। अच्छा अब देखो 10 की घात -10, 10 की घात -15 में कितना अंतर है, 1 लाख गुना, मतलब 10 की घात 5 मतलब 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है नाभिक। तो परमाणु इतना बड़ा, परमाणु मतलब खुद ही इतना सोचो, बहुत छोटा होता है, कितनी कल्पना आप कर लो, उतना छोटा होता है परमाणु, और उस परमाणु को नाभिक कितना छोटा होगा, है ना, सोचने वाली बात है। चलिए तो ये क्वेश्चन
पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने दिया, सपोर्ट किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, क्या है कारण? थोड़ा बहुत आपके माइंड ब्रेन पावर की जरूरत है यहां पर सोचने की। क्या है? बर्फ सड़क से सख्त होता है, ए ऑप्शन ये है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है मतलब ज्यादा कठोर होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऐसा हो सकता है। या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जल्दी से प्यारे बच्चों इसमें कमेंट करिए। हाँ ठीक है, चलो जल्दी से बताइए इसमें सी सी डी 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 डी। अरे भाई गजब कर दियो, इतना डी लिखने की क्या जरूरत थी। दैट्स राइट आंसर, ज्यादा देर नहीं लगा रहे, दैट्स राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। हम लोग फ्रिक्शन फोर्स आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ये पूरे चैप्टर इसमें होते हैं। अभी मात्रक तथा विमा पढ़ोगे, विमाएं, परसेंटेज एरर पढ़ोगे, त्रुटि विश्लेषण, कौन कौन सी भौतिक राशियों की त्रुटियां पढ़ोगे, विमी विश्लेषण पढ़ोगे। बहुत सारे चैप्टर्स की आप विमा, जितने भी भौतिक राशियां हैं सबकी विमाएं सीखोगे। कई बार क्या होता है, हम टीचर्स क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को सबसे लास्ट में पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर बच्चे घबरा जाते, कहते सर जी पहला चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं, दूसरा पढ़ाया ही नहीं, आप कैसी पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, पूरे चैप्टर का सार होता है। जितनी आप फिजिक्स में आगे पढ़ने वाले हो सब कुछ इंक्लूड है, यहां तक कि इंटरमीडिएट का भी इंक्लूड है। उनकी विमाएं, उनके मात्रक, ये सब यहां पर इंक्लूड है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम घर्षण बल की बात कर रहे हैं। घर्षण बल बर्फ में क्या होता है, कम होता है, सड़क पर ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, वहां हम चल नहीं सकते। घर्षण बल बारिश में क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है। अब बारिश का सीजन चल रहा है ना, बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में हम साइकिल लेके जाएं तो क्यों फिसल पड़ते हैं, क्यों हम ऐसे पैदल ही चला करते हैं और एकदम से अचानक से पड़ता है तो गिर जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ें, वेरी गुड आंसर, यहां तक बहुत अच्छा लगा, आप सभी का सपोर्ट बना हुआ है। चलिए मात्रक तथा मापन से रिलेटेड फिर एक तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 1 नैनोमीटर तुल्य है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? जल्दी से आंसर कीजिए, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, हाँ जल्दी से आंसर कीजिए, हमें आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। 1 नैनोमीटर किसके तुल्य है? अच्छा थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर है, और ये 10 की पावर 9 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा मात्रकों पर ध्यान देना। चलिए आंसर कीजिए, बहुत गजब का आंसर है, क्वेश्चन है। ओके समझा दिया है भाई, समझा दिया है, ये देखो -7 6 ये पावर में लिख दिया है। थोड़ा सा सी ऑप्शन में गजब, ए डी, ए और डी तो नहीं है भाई, गलत है। सी ऑप्शन जितने बच्चे कर रहे हैं सल्यूट है आपको, सल्यूट है। अरे चिंता ना करो भाई, ए और डी वाले जो बच्चे ये क्लिक कर रहे हैं 10⁹ मिलीमीटर है प्यारे बच्चों, मिलीमीटर है, ये ध्यान देना। सेंटीमीटर है 10⁹ डी ऐसे तुक्का ना लगाओ, 10⁹ देखा एंगस्ट्राम बताया गया था, 10 नैनोमीटर 10⁹ से संबंधित है, 9 -9 जो भी है फिर आप चेक कर लेते हो, 9 देख के तुक्का ना लगा दो, मात्रक भी रीड करो। लेकिन ए और डी वाले घबराए नहीं, मात्रक को स्पष्ट रूप से देखें, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि हाय राम हमसे गलत हो गया। कहते हैं फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, तू कर आज पे भरोसा फिर देख कल होता है क्या। तो कल का इंतजार करो, फिर एक नई सुबह होगी, नई रोशनी के साथ आएंगे, है ना। तो घबराइएगा नहीं, कोई भी जो भी गलत आंसर हो रहा है घबराइएगा नहीं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चांस आपके लिए फिर से आएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आंसर होगा, सेंटीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर बराबर प्यारे बच्चों कितना होता है, कमेंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होता है प्यारे बच्चों।
मीटर होता है 10 की घात -2 मीटर। अब इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों किससे गुणा करेंगे? 10 की घात -2 से गुणा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? सोचो, यहीं पर ये हम दिखा दे रहे हैं, 10 की घात -9 मीटर बन जाएगा। और तब हमारे लिए ये कह सकते हैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके तुल्य है? तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर, या कह लो 10 की घात -9 मीटर के तुल्य है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुई? ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन सारे आपके बुक रीड किए होंगे तो सारे क्वेश्चन लेवल के हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, आपके एग्जाम रिलेटेड है, ठीक है। बिहार बोर्ड में जो ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है वैसे मैंने प्रश्न इंक्लूड किए हैं, बहुत ज्यादा अपर लेवल नहीं गए हैं, बता रहे हैं। मॉडरेट लेवल भी नहीं रखा है, बेसिक लेवल रखा है, स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, ठीक है, समझेंगे। चलिए, जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, एक वक्र पथ पर गति करता है, तो उस पिंड की गति कहलाती है। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल, देखो एक ऊर्ध्वाधर ऐसे हो गया, लेकिन तल की बात हो रही तो ऊर्ध्वाधर ऐसे, जैसे एरोप्लेन जाता है क्षैतिज से उड़ के ऊपर आके फिर कहीं गिरता है ना, वो चीज। तो ऊर्ध्वाधर तल में गति का एक वक्र पथ पर गति करता है, वक्र पथ, ऊर्ध्वाधर तल में ऐसे वक्र पथ पर। वक्र क्या बनता है? अगर सीधी स्ट्रेट लाइन हो गई तो वो सरल रेखा बोली जाती, और वक्र मतलब कोई भी ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, परवलय, अति परवलय, वृत्त, घन, सब क्या है, सब वो होते हैं, वक्र कहलाते हैं, है ना, सब वक्र हैं। ऐसे ऐसे लाइन खींच दो कुछ भी, ये वक्र होंगे, ठीक। तो वक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति कहलाती। हाँ आंसर आ रहा है, आंसर बी, बी सी सी, सी सी बी बी, ओ हो, बी बी सी। अच्छा देख लें एक बार, समान गति, वृत्तीय गति, अच्छा घूर्णन गति, ये सब वक्र पथ पर गति, ना ही ये घूर्णन गति है, ना ही ये वृत्तीय गति प्यारे बच्चों, ये है, अरे यहां पर ये आवेश गति, ठीक हो गया, गलत है ये आवेश, यहां पर होगा प्रक्षेप्य प्यारे बच्चों, प्रक्षेप्य गति, गलत टाइप हो गया, इसके लिए मैं भी माफी चाहूंगा अपने टाइपराइटर की ओर से, जो टाइप करते हैं क्वेश्चंस, तो उनकी ओर से मैं माफी चाहूंगा। यहां पर आवेश गति नहीं है, प्रक्षेप्य गति होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे यहाँ एक चैप्टर है, जब हम एक समतल में गति पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन, तब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, ठीक है ये। तो यहां पर सही क्या होगा? ये होगा, ठीक है, वक्र पथ पर गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है? ना ऊपर की ओर फेंके, ना स्ट्रेट लाइन में नीचे क्षैतिज रेखा में फेंके, एक भिन्न दिशा में फेंके, ठीक है, एक एंगल में फेंके, समझो, ना ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में, ना इधर क्षैतिज एक्स डायरेक्शन में, बल्कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल बनाते हुए किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं, तो वो जो बॉल जाएगी आगे जाके ड्रॉप हो जाएगी, आगे जाके गिर जाएगी। ये जो मोशन होता है प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रक्षेप्य गति होता है। जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में वक्र पथ पर गति कराते हैं तो ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाना है, ठीक है। यहां पर कोई ऊर्ध्वा क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है किसी भी पिंड को, तो वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो ये प्रक्षेप्य गति आंसर, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। चलो अगर इन्हीं जगह एक आंसर जो मैंने बात बताई थी आपको, वो जरा मैं यहां पर पूछना चाहता हूं। वृत्तीय गति और घूर्णन गति, ये हमने बताया था कौन गति करता है, कौन गति करता है? पृथ्वी, पृथ्वी गति करती है, एक साथ दोनों गतियां कर रही है पृथ्वी, वृत्तीय गति भी कर रही है और घूर्णन गति भी कर रही है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? चलिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? कमान, कमेंट आपके फास्ट होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, बताइए जल्दी से। 5वां नंबर का ये क्वेश्चन है, अभी तो 25, अभी आप लोग टिक करते रहिएगा। कोई अगर यहां पर ईमानदारी से नहीं पेश आया, बाद में ये बोला कि ये मेरा स्कोर ये है, मैं बाद में सबका स्कोर देखूंगा, सभी को कमेंट करना है। प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, यहां पर प्रश्न है प्रकाश वर्ष
किसके मापन की इकाई है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ बताइए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? देखिए कितना आंसर घुमा के पूछ रहा है। आंसर आ रहा है बी 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 बी। वेरी गुड, 5 का बी, 5 का बी, अत्यधिक दीर्घ दूरी के लिए, दैट्स राइट आंसर। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कल एक्सप्लेन किया गया था। जिन लोगों ने भी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, टाइप कराएं या टारगेट बोर्ड की लाइव लिस्ट में चले जाइए, वहां आनंद सर धमाकेदार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ, ऊर्जा के साथ। और सारे वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। कल वाला लेक्चर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कोई पढ़ाता नहीं है। कैसे लंबन दूरी की सहायता से, लंबन विधि की सहायता से हम बड़ी दूरियों का मापन कर लेते हैं, किसी बड़े ग्रह का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिध्वनि विधि आपको समझाई थी, इको मेथड जिसकी सहायता से दो पहाड़ियों के बीच में हम दूरी निकाल लेते हैं, सब कुछ आपको बताया गया था। अवोगाद्रो विधि से परमाणु की त्रिज्या का मापन कैसे किया जाता है उसके लिए सूत्र बताया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हमने दिखाया था, स्क्रू गेज दिखाया था, है ना। अभी तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं, इंतजार करिए थोड़ा सा, है ना, इंतजार करिए। फिजिक्स में मजा आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, अभी तो रुकिए, है ना। चलें आगे बढ़ें। अत्यधिक दूरी के लिए होता है, बताने की जरूरत नहीं, 1 प्रकाश वर्ष। अभी हम वैल्यू नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में शायद हो, है ना, इसलिए। चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? यह बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? घर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, यांत्रिक बल। अकेंद्रीय बल पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों अभी ये आप लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने गेस से घर्षण बल को टिक कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स अभी आगे पढ़ोगे, है ना, अभी आगे पढ़ोगे फ्रिक्शन फोर्स क्या है। बहुत अच्छी चीजें इसमें भी बताई गई हैं। फ्रिक्शन फोर्स की मदद से ही हम पृथ्वी पर भी, ये भी जान लो, इसमें भी बहुत योगदान होता है। अगर घर्षण ना हो तो हम सीधे चल ना पाए, फिसल जाए भाई, बहुत चीजें जरूरी हैं, है ना। तो घर्षण बल की सहायता से। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे, हाँ, दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होती है। क्या गजब सर क्वेश्चन है। इसका कारण है, अभी ये भी नहीं चीजें पढ़े हो लेकिन है, बेसिक हैं, बेसिक चीजें मैं जानना चाहता हूं, आपकी बेसिक चीजें मैं जानना चाहता हूं। चलिए यहां कमेंट करिए, यहां देखते हैं किसको ये क्वेश्चन पता है। ए सी सी सी, हाँ वेरी गुड अनुराग, ए। चलिए गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल, दूध का मंथन करने से गुरुत्वीय बल लगता है। क्या क्वेश्चन कर रहे हो भाई। हाँ सी। अब केंद्रीय बल, स्यूडो फोर्स, वेरी गुड। अब केंद्रीय बल लगता है, स्यूडो फोर्स जिसे बोलते हैं। स्यूडो फोर्स क्या है? जब हम झूले पे खड़े हैं, एक गोल गोल ऐसे चकती बनी हो, ऐसे चकती होती है। अरे जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको घुमाने वाला देखा है, जो घुमाता है, कभी देखा हो वीडियो में, चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, सभी जगह इतनी चीजें तो जानकारी होती हैं। तो वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो गोल गोल घुमा देता है, उसमें आप बैठ जाओ ना तो आप पीछे की ओर ऐसे लुढ़क जाओगे, बाहर की ओर ऐसे लुढ़क जाओगे। क्यों? वो स्यूडो फोर्स है जो बाहर की ओर आपकी लगती है, जो आपको बाहर की ओर खींचती है, वो स्यूडो फोर्स है। और दूध से जब क्रीम निकलेगी तो कैसे निकलेगी? जब स्यूडो फोर्स लगेगा, बाहर की ओर बल कोई लगेगा, अंदर मिलाना थोड़ी है, उसको तो बाहर करना है। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए मंथन जब हम करते हैं तो प्यारे बच्चों अपकेंद्रीय बल लगता है। ये भी हम लोग घूर्णन गति वाले चैप्टर में सीखेंगे। अपकेंद्र बल क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है। चलिए क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए और बच्चों को जोड़िए ताकि क्लास और रोमांचक हो जाए, जोरदार हो जाए। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइक्रोन होता है। इसमें भी देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 10⁹ मीटर लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों मैं लिख दे रहा हूं ध्यान से, ये नहीं कहना कि सर ऑप्शन गलत है, मैं सुधार दे रहा हूं। 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻6 मीटर और ये 10⁻−15 मीटर लिखा हुआ है। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं?
1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? चलिए जल्दी बताइए, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? कमेंट कीजिए। बी बी बी, सी सी सी, आई एम राइट। बाय कौन बोल रहा है भाई, कहां जा रहे हो? ए बी बी, डी डी, कहां तक भाई? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 माइक्रो में कितने मीटर होंगे? तो 10 की घात में 6 मीटर। सी सी ऑप्शन ओके, राइट आंसर। भाई कोई जाएगा नहीं, क्लास को शेयर करते रहना है। वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स क्लियर। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है भाई। 1 माइक्रो में वो पिकोमीटर होता है, -12 मीटर में जब हम पिकोमीटर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में व्युत्पन्न मात्रक है प्यारे बच्चों, ये बताना है। निम्नलिखित में व्युत्पन्न मात्रक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से ऑप्शन दीजिए आंसर। सी सी डी डी, हाँ सी सी डी दोनों कर रहे हो भाई। सी, ओके वेरी गुड। सी सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल निम्नलिखित से व्युत्पन्न मात्रक है तो न्यूटन है प्यारे बच्चों। कैंडेला क्या है? मूल मात्रक है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया, यूनिट हो गया कैंडेला। किलोग्राम किसका मात्रक? मास का होता है, द्रव्यमान का होता है। न्यूटन फोर्स है, मतलब बल है। बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशियों में नहीं है। तो इसी का मात्रक जो प्यारे बच्चे होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। मीटर भी लंबाई का मात्रक होता है और लंबाई मूल भौतिक राशि है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए 10 नंबर प्रश्न में पहुंचे हैं। 1 माइक्रोन पी होता है। 1 माइक्रोन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन एक तरह से। चलो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, सही से घाते लगी नहीं हुई थी, इसमें जरा चेक करो। अरे भाई आंख बंद करके टिक कर दोगे, मैं ज्यादा इस क्वेश्चन में रुकूंगा नहीं। आप बहुत महान हो गए हो, मैं क्वेश्चन पे रुकूंगा ही नहीं। ऑप्शन में टिक कर दो, 1 नंबर आपका फ्री मिल गया। चलो, 1 नैनोमीटर तुल्य है। चलो इसमें बताओ, इसमें थोड़ा सा मैं घाते केवल क्लियर कर दे रहा हूं। 10 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये 10 की घात में ये जो लिखा हुआ है ये नहीं है, 10 की घात में 7 सेंटीमीटर, 10 की घात में ये यहां पर नहीं है, 9 सेंटीमीटर। चलो यहां पर आप कमेंट करिए, यहां पर कमेंट करिए। सी सी सी, क्या गजब आप लोगों ने मतलब मन बना लिया है 25 में 25 लाने का। हाँ, 25 में 25 लाने का मन बना लिया, वेरी गुड। यार डीडी कहाँ आने लगा भाई? 10 की घात 9 सेंटीमीटर है, मात्रक पर विशेष ध्यान देना है। ये 10 की घात 9 सेंटीमीटर है, हमें नैनोमीटर बताना है। 1 नैनोमीटर कितने के तुल्य है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है 10 की घात में 7 सेंटीमीटर लिख दिया है। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो भाई अलग हो जाएगा। वैल्यू यहां पर मिस्टेक है, ठीक है, वैल्यू यहां पर मिस्टेक है भाई। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, याद रखना, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात में -9 मीटर प्यारे बच्चों, ठीक है, ये याद रख लो। और मीटर को कभी सेंटीमीटर में बदल के दे सकता है, कभी मिलीमीटर में बदल के दे सकता है, कभी माइक्रोमीटर में भी चेंज कर सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 1 सेकंड तुल्य है, क्वेश्चन नंबर ये 12 रहा। 1 सेकंड किसके तुल्य है प्यारे बच्चों? इसमें कमेंट करिए जल्दी से। जिसने बुक रीडिंग की होगी वही आंसर यहां पर दे सकता है। जिसने अच्छा ऊपर से पढ़ा, सीजीएम देखा, क्योंकि सर ने कल सीजीएम घड़ी बताई थी, तुरंत टिक कर दिया सीजीएम। जितने प्यारे बच्चे सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, अपनी जगह पर बिल्कुल गलत हैं। ये नहीं होगा। दैट्स राइट आंसर डी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। सीजीएम घड़ी के 919263177770 आवर्ती के जो सीजीएम घड़ी होती है उसके इतने आवर्त के बराबर होता है। मैंने ये बताया था, बुक रीडिंग करना, समय का मापन, सूक्ष्म समय के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है,
सारी बातें कुछ क्लियर भी कर लिया करो। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, फिजिक्स में बुक रीडिंग जरूरी है। अगर मैं एक वीडियो लेक्चर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, फिजिक्स कैसे पढ़ें, फिजिक्स की लर्निंग कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तभी आप लोग और बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें, समझ गए? तो ऑप्शन डी, जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूं इनको पीडीएफ तो मिलेगी, और आप लोग अपना देखते चलें कि क्या क्या हम में अभी कमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी मैं आपसे पूछूंगा कमेंट में किसका कितना स्कोर रहा है, किसका कितना स्कोर रहा है। हाँ, इसीलिए देखो मैंने नहीं ये प्रश्न बताया था, क्वेश्चन ये रहा। चलिए जल्दी बताइए, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, किसके बराबर है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है? हम्म। इसमें तो 1 किलोमीटर में दोनों सही हो जाएंगे। डी 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 सही है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। 9.46 गुणे 10 की घात में 15 मीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 1000 मीटर हो जाएंगे। ये भी 10 की घात जो 12 लिखा हुआ है ये भी बन जाएगा 15, तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपराइटर जी हमसे गलती हो गई होगी, से उनकी तरफ से माफी है। फिलहाल आपको ऑप्शन डी टिक करना है। यहाँ पर 10 की घात में 15 मीटर, जिन लोगों ने टिक किया है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाश वर्ष बताया गया था ना, क्या होता है सबको याद है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए ये बताइए, बहुत आसान प्रश्न आ गया है, इसमें देखते हैं कौन लोग जल्दी से करते हैं प्रश्न। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? जल्दी से टिक कर दीजिए, 4 ऑप्शन हैं। चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल, जो भी विद्युत चुंबकीय बल, और गुरुत्वाकर्षण बल। टिक करिए जल्दी से, जल्दी से टिक करिए। हाँ, यहां पर इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? अरे ये तो आसान है, डी डी। ओके, 14 का डी सही है, सही है अपनी जगह पर भाई। गुरुत्वाकर्षण बल भी एक चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे, सिखाएंगे कैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल बनाया था, मतलब सोचा था थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से। ऐसा नहीं है, पूरी कहानी इनकी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि न्यूटन भैया आंगन के पेड़, आंगन में सेब के पेड़ के नीचे जो बैठे हुए थे, वो बिल्कुल बात सत्य भी है, ऐसा नहीं केवल कहानी में ही है, बिल्कुल सत्य है ना। जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वापस आए थे घर, प्लेग बीमारी उस समय चल रही थी, जैसे कोरोना आया था वैसे ही वहां पर भी लॉकडाउन लगा था, सब कुछ कॉलेज और सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो ये घर पे अपनी रिसर्च कर रहे थे ग्रेविटेशन के लिए, और जब घर पे रिसर्च कर रहे थे तो ये आंगन में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और तभी सेब जब गिरता है तभी इनको थॉट एक्सपेरिमेंट आता है कि ये कैसे करना चाहिए, तभी इनके मन में थॉट आया था। ये बिल्कुल बात सत्य है। फिर इन्होंने सोचा था पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी सी तोप रखी हो, तो वहां से गोला दागे तो वो कैसे घूमेगा, फिर आगे कहानी है ना। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आपको पूरे न्यूटन के द्वारा जो रिसर्च की गई थी उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको पढ़ना है फिजिक्स, पढ़ना है, आनंद सर से पढ़ना है ना। चलिए, तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, 1 सेकेंड तुल्य है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डी ऑप्शन होगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो जाए उनकी मार्किंग आप लोग ऐड करते हुए चलना, ठीक है, उनकी मार्किंग ऐड करते हुए चल देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मान लेंगे। आ गया प्रश्न बेहतर, आ गया प्रश्न बेहतर। एक एएमयू का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन जो है याद रखने वाले हैं, मेमोरी में आपके सेव होने चाहिए। ये वैसे प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट जो कल बताया गया था, इसमें ऑप्शन पे सही टिक करना है भाई, कि इतनी वैल्यू होती, किलोग्राम में सारी वैल्यू है, आपको मात्रक कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहां पर वैल्यू कंफ्यूज करेगी। वैल्यू जल्दी से बताइए कौन सा होगा? डी 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 डी, गजब,
किसी का डी डी डी। जो बच्चे डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनके लिए सरप्राइज देता हूं कि ये ऑप्शन कतई नहीं होगा। यही पढ़ रहे हो कल से यही पढ़ाई चल रही है। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, उनका मैं वेलकम करता हूं, और जिन्होंने डी ऑप्शन किया है उनको भी वेलकम करता हूं। उनको बताया ना, अभी फिक्र क्यों करता है, अभी तो और आगे जाना है। ओके, तो ये ऑप्शन एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट बताया गया था कार्बन के 1/12वें भाग के, जो कार्बन का समस्थानिक होता है C612, उसके एक परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। विद्युत मोटर है, ये प्रश्न आपने 10th में प्यारे बच्चों पढ़ा है, 10th में इसे पढ़ा है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर क्या काम करता है? ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। इसमें ऑप्शन 16 का सी। अच्छा 16 का सी तो भाई हो गया। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, अब जल्दी से इस पे कमेंट करिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है सी। वेरी गुड, आपके लिए लाइक। आप वीडियो को लाइक करो ना लाइक करो, आपकी तरफ, आपको मेरी तरफ से लाइक है, आपको लाइक है, हाँ बिल्कुल आपको लाइक। तो यहां पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं कि मेमोराइज थोड़ी सी लाओ। विद्युत मोटर कैसे बनती भाई, घुमा फिर विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। विद्युत मोटर से बड़े बड़े मशीनें चलाई जाती है ना, यांत्रिक कार्य करवाए जाते हैं, तो वही तो है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका इस क्वेश्चन को सुनकर के कि आप 10th लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं आपके। अभी हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पे भी जाएंगे, परेशान नहीं होना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। पर शुरुआत एक ऐसी होनी चाहिए लगे कि हम जिससे भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे लेवल को पहचानते हुए अपने तरीके से हमें आगे बढ़ा रहा है। तो बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से हम आगे भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ कठिन भी प्रश्न आएंगे, मॉडरेट, स्टैंडर्ड, एक सीढ़ी होती है। तो आज हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं वो एक लेवल का लेकर के आए, बेसिक लेवल के, जिसमें कुछ हाई स्कूल भी क्वेश्चन हमने डाल दिया, ताकि आपका मैं ब्रेन चेक कर सकूं कि आप लोग किस लेवल पे अभी तक जानते हो। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोगों ने जवाब दिया, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया है, निम्नलिखित में कौन दूरी का मात्रक नहीं है? प्यारे बच्चों, कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, तुक्का नहीं बताना, तुक्का नहीं बताना। हाँ, कितने लोग यहाँ पर जितने हैं, कौन बताएगा? यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टारगेट बोर्ड पे लगा होगा, भाई आनंद अवस्थी सर और आज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं, तो उसमें आप लोग ये पढ़ के आए हो, यूट्यूब में सर्च कराया हो, तुक्का लगाने की ट्रिक, तुक्का लगाने की ट्रिक देख करके आए हो और यहाँ तुक्का लगाने लगो। हाँ, तुक्का से काम नहीं चलेगा, तुक्का कैसे लगाएं? देखो जल्दी बताओ, ऑप्शन ए डी सी। अरे बहुत कंफ्यूजन है भाई, ए डी सी मुझे पता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, कुछ तुक्का लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, सी लगा रहे हो। हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल, सी ऑप्शन सही होगा भाई। फर्मी तो पता है दूरी का मात्रक है, एंगस्ट्रॉम तो पता है दूरी का मात्रक है ना, तरंग दैर्घ्य भी इससे बहुत छोटी दूरियां मापते हैं, पारसेक तो बड़ी दूरी का मात्रक, फर्मी भी बहुत छोटी दूरी को मापते हैं, है ना। तो ये तो सब दूरी के मात्रक हो गए। जो बार्न है प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रफल का मात्रक है, क्षेत्रफल। और कैसा क्षेत्रफल? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, जब हम बहुत परमाणु के लिए प्यारे बच्चों, जब हम उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम बार्न यूनिट का प्रयोग करते हैं, बार्न मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो मात्रक ये है, ये बार्न है, कह सकते हैं जैसे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक, तो वो बार्न बोला जाएगा। यहाँ पर बहुत छोटे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बार्न मात्रक दूरी का मात्रक नहीं है,
बार्न मात्रक दूरी का मात्रक नहीं है, क्षेत्रफल के लिए है। ठीक है, चलिए क्लियर हुई बात, यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है पार्सेक इकाई है, किसकी इकाई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा सही रहा, बिल्कुल सही है, आपने सही आंसर किया है तो सही है। वाह सर, मेरा तुक्का सही हो गया, अरे गजब किए हो, मतलब तुक्का लगाने की ट्रिक देख के आए हो। हाँ, तुक्का लगाने की ट्रिक देख के आए हो। इसमें बताइए जल्दी, चलिए इसमें बताइए पार्सेक इकाई है, किसकी है? पार्सेक निम्न में से किसकी है? ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैंने हाई स्कूल लेवल के डाल दिए हैं। और ये पार्सेक इकाई किसकी, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक एमयू की वैल्यू कितनी है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है, जो अभी बार्न वाला क्वेश्चन था वो कैसे है, वो आपके मैंने बोर्ड से उठाए हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड्स के लेवल के क्वेश्चन है वो सारे, तो इसलिए इन क्वेश्चन पे जरूर फोकस करिए। चलिए जल्दी बताइए, ए ऑप्शन ए आ रहा है, दूरी की, वेरी गुड। पार्सेक इकाई किसकी है प्यारे बच्चों? तो दूरी की। प्रकाश की, चमक की तो नहीं है, ब्राइटनेस की। समय की तो भाई सेकंड होती है। चुंबकीय बल की तो भाई फोर्स है, तो वो तो न्यूटन है। बल का कोई भी मात्रक, कोई भी बल हो, सभी बलों का मात्रक न्यूटन ही होता है। एक ही खानदान के लोग हैं ना, कैसा भी बल बोला जाए, चुंबकीय बल बोला जाए, वैद्युत बल बोला जाए, घर्षण बल बोला जाए, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाए, कैसा भी बल बोला जाए, सभी बलों की मान, उसका मात्रक कितना होगा? तो न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। जैसे आपके परिवार में, फैमिली में सरनेम सबका एक होता है, वैसे ही आपको याद रखना है, कैसा भी बल हो उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। तो उसकी विमा जब अभी आपको आगे पढ़ाएंगे तो विमा भी आपको हर एक वैद्युत बल के लिए, क्या हर एक बल के लिए क्या रखनी है? वही जो एक आपके लिए याद हो जाए। ठीक, तो सभी बलों के लिए विमा और मात्रक समान होता है, न्यूटन ही लेते हैं। तो यहां पर पार्सेक इकाई किसके लिए है? दूरी की। तो जिन बच्चों का ये ए ऑप्शन ट्रिक किया है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। टाइपराइटर जी को मैंने कई क्वेश्चन दिए थे, उनमें से जो टाइप करते गए तो शायद रिपीट भी हो गया उनसे। मैंने तो काफी सारे क्वेश्चन किए थे, जितने की लिस्ट वो बन पाई है ना। तो ये प्रकाश वर्ष मुझे लगता है एक बार फिर से रिपीट हुआ है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का है। प्यारे बच्चों घबराइएगा नहीं, जिनका नहीं है तो ये ऑप्शन में अपने जोड़ लें। फ्री का नंबर मान लो मिल गया है, फ्री का नंबर मिल गया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कल का क्लास भी बहुत बेहतरीन था, कल का क्लास भी बहुत बेहतरीन था। कल आप लोगों का जो मुझे सपोर्ट मिला ना, बहुत अच्छा लगा था आप लोगों का सपोर्ट देख करके, और आज भी वैसा ही सपोर्ट मिलना चाहिए। हालांकि आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो हम इन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे ही, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करना है, लेकिन जब थ्योरी चले तो और ज्यादा भी सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना। बिल्कुल, इस क्लास को भी बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कण पर, ध्यान से समझिएगा इस जगह प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें डाले हैं। किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस कण पर आवेग क्या है? उसके बल में परिवर्तन के बराबर होता है, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, उसके किए गए कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है, या डी ऑप्शन है उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये टिक करना है प्यारे बच्चों। तो इसमें कुछ लोग जो थोड़ा सा नहीं पढ़ के आए होंगे उसमें ये फेल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आवेग की चर्चा की गई, इंपल्स आवेग। तो आवेग जो होता है प्यारे बच्चों वो बल गुणे समय अंतराल के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा इस जगह पर, ठीक है, सीरियस होके। बल गुणे समय अंतराल आवेग होता है। आवेग क्या होता है? जब किसी कील पर हम हथौड़े की टोक से चोट मारते हैं, जोर से किसी कील दीवार पे ठोक रहे हो, हथौड़े से चोट मारे धड़ाम, और तो वो हथौड़े से जो कम समय के लिए बल लग रहा है और कार्य बहुत बड़ा हो रहा है, वही होता है आवेग। क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट से हम घुमा के सिक्स लगा देते हैं, इतनी दूर गेंद जाके गिरती है, और बॉल और बैट दोनों का पूछो संपर्क कितनी देर हुआ था? तो समय अंतराल बहुत कम था, और बहुत कम समय अंतराल में बहुत बड़ा काम हो जाए तो उस स्थिति में आवेग कार्य करता है प्यारे बच्चों।
आवेग कार्य करता है। तो आवेग में ये समय अंतराल के लिए पूछ रहे हैं, समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग किसके परिवर्तन के बराबर होगा? भाई समय अंतराल के लिए पूछ रहा है, उसके बल में परिवर्तन के बराबर होगा। बल, अरे बल तो खुद ही उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? तो बल तो लग ही रहा है, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जब आवेग कार्य कर रहा हो तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है, तो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। हम यहां पर ये दूसरा ऑप्शन बिना आगे कोई ऑप्शन पढ़े हुए यही टिक कर देंगे तुरंत, क्योंकि आगे किए गए कार्य को पता नहीं। ऊर्जा कार्य है तो ऊर्जा वही चीजें हैं, कार्य और ऊर्जा से यहां पर मतलब नहीं होगा। एक बार बल को हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बल के बाद मुझे संवेग मिला तो संवेग, दैट्स राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो ये होता है आवेग। चलिए, तो एक दो प्रश्न ऐसे भी लेवल के हैं, आगे आवेग पूरा चैप्टर आगे चैप्टर में है, ठीक है, हम लोग सीखेंगे। चलिए, ये प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न अभी जो पीछे पढ़े हो वैसा ही प्रश्न है, मिलता जुलता हुआ। सर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करवाइए भाई, बोर्ड लेवल के विराट राजपूत जी, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में जेई, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, बहुत चीजें आती हैं, उनकी तैयारी भी साथ साथ आप कर सकते हैं। उस लेवल के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, हम जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन बोर्ड हमारे लिए पहले, हमारी प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है वो पहले बोर्ड लेवल है। बच्चों को हमें टारगेट बोर्ड से टॉपर निकालने हैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर बनोगे यहीं से। तो इसलिए हमें पहले तो ये फोकस करना है, और साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। बट ये अभी पहली बेसिक क्लास ऑब्जेक्टिव की थी, इसलिए लिया ताकि मैं आप लोगों का लेवल भी जान सकूं। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है आप लोगों से, जिस तरह से आपने कमेंट किए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा लगा है। इतनी जल्दी आंसर पिक कर लेना आसान बात नहीं होती है। तो आप लोगों का बेसिक कमजोर नहीं है, बहुत अच्छा है, जिसमें आप लोगों का फुल सपोर्ट मिला है। अब स्टैंडर्ड लेवल की ओर भी हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ाई का स्टेप होता है ना। आप लोग 10th से 11th में आए हो ना, तो इस वजह से थोड़ा सा स्टेप जानना, ऐसे नहीं हम बड़ी बड़ी बातें करके आपको केवल आगे बढ़ाते हुए चले जाएं। कुछ हमें भी आपकी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है ना। बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपके साथ मिलकर के, आपका सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है। तो टारगेट बोर्ड को तो असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम पढ़ाएंगे और आप टॉपर बनेंगे, ये मेरी शपथ है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति कहलाती है, प्यारे बच्चों, प्रक्षेप गति। ये एक बार अभी ये क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपको सबको पता हो गया। प्रक्षेप गति क्या है? एक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर है, एक समतल में गति पूरा टॉपिक है, वो आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी हो गया, ये भी अच्छा। हाँ इसमें थोड़ा सा, हाँ इसको बताइए, इसको बताइए जल्दी से। इसमें है फिर से थोड़ी सी चेंज है, इसमें मात्रक चेंज है, जल्दी से बताइए। 10 की घात 10 लिखा हुआ है, फर्मी लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत है, ये फर्मी मान लो। और 10 की घात 12 लिखा हुआ है, ठीक। और ये यहाँ पर 10 की घात 12 लिखा हुआ है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, 10 की घात 15। जल्दी से ऑप्शन टिक करिए इसमें, इसमें जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। सर एप्लीकेशन पर क्लास, एप्लीकेशन पर ही क्लास होगी, परेशान ना हो, एप्लीकेशन पर भी जब तक क्लास चल रही है। हाँ वहां पर पीडीएफ, वहां पर नोट्स, सारी चीजें वहां अवेलेबल कराई जाएंगी, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, सब कुछ वहां पर ऐप पर अवेलेबल होगा। डी डी, अच्छा डी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि फिर से ऑप्शन देखो, ये दोबारा क्वेश्चन आया है कि वैल्यू वाला, प्रकाश वर्ष की वैल्यू वाला किस तरह से दोबारा घुमा के प्रश्न दिया गया है, मैंने ये देखो यहां पर बताया है। 2 बार क्वेश्चन आया है, फिर भी आंसर गलत आ रहे हैं, डी 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 ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि ऑप्शन सही क्या है प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन सही है, और मैंने अभी ये करके भी सिखाया था। सोचो, तो कुछ लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं, तो ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। क्या है यहां पर किलोमीटर है ना, तो इसको किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे भाई? 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर प्यारे बच्चों, मतलब 10 की घात 3 मीटर। और 10 की घात 3 मीटर यहां रख दोगे किलोमीटर की जगह पर, किलोमीटर की जगह पर 1 किलोमीटर की जगह पर 10 की घात 3 मीटर रख दोगे, तो इसका मात्रक बदल जाएगा, और 10 की घात 3 12 में जुड़ जाएगा, तो 12 3 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो ये यहां पर 12 3 15 बन जाएगा।
ठीक है, 12 3 15, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर जो की वैल्यू होती है। ये सेंटीमीटर में है प्यारे बच्चों, 10 की घात 15 सेंटीमीटर, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्लियर हो गई यहां से सारी बातें? क्लियर है? चलिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है? यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है? टिक करिए ऑप्शन, कमेंट फास्ट। एसआई मूल मात्रक नहीं है, एसआई मूल मात्रक नहीं है। गुड इवनिंग। हाँ, सी सी सी, वेरी गुड। देखो रिपीट क्वेश्चन, रिपीटेड नहीं है बट थोड़ा सा अलग तरह से पूछा गया था, लेकिन उसी ऑप्शन उसी तरह के हैं, ऑप्शन उसी तरह के हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन, इसका मतलब वो क्वेश्चन सीख चुके हो। जो रिपीट हुए क्वेश्चन उसमें ये देखो एक दो जगह कमी आ गई, तो इसी जगह तो मैं देख रहा था बेसिक लेवल और फिर ऐसा ही स्टैंडर्ड लेवल का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउट क्लास में या ऐसे उसमें लेकर के हम संडे की क्लास एक बड़ी क्लास रखेंगे जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखेंगे, मैराथन क्लासेस भी होंगी, बहुत कुछ है अभी आगे आने वाले टाइम पे भाई, काहे लिए परेशान हो। चलिए, तो यहां पर न्यूटन भौतिक राशि होगी, सबके इनके सबके पता है। केल्विन ताप का मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता, और एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है, वैद्युत धारा इसका मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न आया है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन 24 का सी हो गया भाई, 25 है, 25 बीबी विद्युत धारा। हाँ भाई, चलिए जल्दी से ऑप्शन कमेंट करिए। सी ऑप्शन, ओके, बोलो ए, 25 ए, 25 ए गतिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है प्यारे बच्चों? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दबाव ऊर्जा, ये चार ऊर्जाएं हैं। और ऑप्शन ए की मांग, हाँ सी सी भी ऑप्शन हो रहा है। जो लोग सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, और ए ऑप्शन आपका गलत होगा। गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा। जो हम घड़ी में चाबी भर देते हैं उसमें क्या हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा उसके पास संग्रहित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा उसमें होती है भाई। आप यहां से उठ करके अपने तीसरे मंजिल वाली फ्लोर पे चले जाओ या छत पर चले जाओ, आपके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब जब आप जंप करोगे ना नीचे तो आपको चोट ज्यादा लगेगी, 5वें फ्लोर से जंप करोगे तो और ज्यादा चोट लगेगी। कूदना नहीं, नहीं तो बहुत बड़ा इल्जाम हो सकता है भाई, हादसा हो सकता है। ऐसा वैसा नहीं करना कि स्थिति ऊर्जा चेक करने चले जाओगे, आनंद सर ने बताया था तो हम स्थिति ऊर्जा चेक करने चले, है ना। कहते हैं कि अगर एक सुई को, अगर एक सुई की नोक देखिए ना कितनी होती है, उसको ऐसे हम नीचे इतने ऊपर से थोड़ा सा फर्श पे गिराएं तो कुछ नहीं होगा, आप कहेंगे कोई नॉर्मल चीज है। सूर्य से उस सुई को गिरा देना तो पूरे एक द्वीप को खत्म कर दे, महाद्वीप को खत्म कर दे, इतनी ताकत होगी उसमें, इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी प्यारे बच्चों। 25 में 21, वेरी गुड। और यही ऑप्शन लास्ट में आपको कमेंट करना है। चलिए किसके कितने हैं जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। 25 में 21, वेरी गुड। लाइक है आपके लिए लाइक। 20 20 20, अरे 20 20 खेले हो क्या? वेरी गुड। 20 क्वेश्चन के लिए भी लाइक बनता है, 20 से कम वालों के लाइक नहीं है लेकिन आंसर कमेंट जरूर करना है कि हाँ सर मेरे इतने हैं, कमेंट जरूर करना है। 25 में 21, 22, 20, वेरी गुड। 24, 21, 18, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट चांस। 22, 25, 22, वेरी गुड। 16 नंबर भी पाए हैं, चलिए बहुत अच्छी कोशिश रही होगी आपकी। नेक्स्ट
चांस फिर से होगा। 11 नंबर थोड़ा सा कम है, बच्चे मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। हाँ आगे 19, 15, 15, 15। जो लोग ये 20 से नीचे आ रहे हैं थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। 11, 12, 17। वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी जिन लोगों ने कमेंट ईमानदारी से किया है, मैं जानता हूं अगर ईमानदार हैं आप तो आगे भविष्य में बेहतर जरूर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी आज से ही क्लास खत्म हुई, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा अपर लेवल क्वेश्चन मैंने नहीं इंक्लूड किया है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बहुत हाई लेवल का नहीं बनेगा। इतने ज्यादा चैप्टर हैं अभी फर्स्ट ईयर में, इतना कठिन थोड़ी बना देते हैं। और आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर मान के चलते हो, तो ये नहीं करना है। इंटरमीडिएट के ही ऑब्जेक्टिव ज्यादा सॉल्व करते हो, फर्स्ट ईयर के नहीं सॉल्व करते हो, जबकि फर्स्ट ईयर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, फर्स्ट ईयर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आज की क्लास ऑब्जेक्टिव क्लास थी, बहुत शानदार क्लास गई है, मुझे बहुत सपोर्ट मिला आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में ही ऐसा प्यार और सपोर्ट आप सभी का मिलेगा, और इसी ऊर्जा और जोश के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से यहां पर उपस्थित होंगे। तो टारगेट बोर्ड का जो सपना है वो आपको ही पूरा करना है प्यारे बच्चों। तो सावन का महीना है, बारिश का मजा लेते रहिए। आज 25 क्वेश्चन कराए गए, आपने जो कमेंट किए मैंने देखा, फिर अभी कमेंट रीड करूंगा, बाद में मैं जरूर फीडबैक लेता हूं कि आप लोगों ने कैसे कमेंट किए, क्या लेवल था आपका, मैं जरूर चेक करता हूं। तो ऐसे मुझे फीडबैक मिलता है, तो नेक्स्ट चांस में मैं और अच्छे से लेवल के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी घर पर खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और खुद भी खुश रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।